वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रीडिंग का टाइटल है हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ डॉट डॉट डॉट। तो इस वक्त आपके पर्सन आपके रिलेशन में अगला क्या कदम लेना चाहते हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज हम इस कलेक्टिव जनरल और टाइमलेस रीडिंग में यही जानेंगे। और ये रीडिंग किसी के लिए भी आप देख सकते हो, कांटेक्ट वालों के लिए भी, नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, और जिनके साथ आपका रिश्ता ऑन एंड ऑफ रहता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन अभी आपके बारे में जो सोच रहे हैं उसमें पहला कार्ड है कि ये कोई बहाना बनाना चाहते हैं, झूठ बोलकर या कोई ऐसी बात करना चाहते हैं आपके साथ जो फ्यूचर की तरफ आप दोनों के रिश्ते को लेकर जाए, चाहे उसमें इनको झूठ ही बोलना पड़े। अभी की एनर्जी इनकी थोड़ी सी निराशा से भरी हुई है, जैसे जिंदगी चला रहे हैं लेकिन उसे जीने में मज़ा नहीं आ रहा। इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप नेचुरली प्यार को देने में विश्वास करते हो। आपके अंदर का जो प्यार है वो बिल्कुल प्योर है, पवित्र है, उसमें कोई छल कपट ढोंग नकली दिखावा ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके अंदर आपके बारे में सोचकर एक पॉजिटिविटी भी आती है और एक खुशी भी आ जाती है, क्योंकि ये अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में फील किया है जो प्यार में बिल्कुल परफेक्ट है, जिसमें कोई कमी नहीं है। अभी ये आपकी सारी अच्छाइयों की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि अभी के जो कार्ड्स हैं वो इनको स्ट्रांगली आपके बारे में सोचने पर मजबूर करते हुए दिखा रहे हैं कि ये पर्सन का ध्यान कैसे भी करके आपकी तरफ जा ही रहा है और इनको खुद नहीं समझ आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों में ये इंसान आपसे दूर रहते होंगे, क्योंकि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस भी कार्ड्स आए हैं। शायद ये किसी दूसरे कंट्री से भी हो सकते हैं, ओवरसीज़ रिलेशन हो सकता है। और बाकी लोगों के पार्टनर मुझे आपसे दूर के किसी शहर से नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए होती है और एनर्जीज़ और सिचुएशंस भी सबके लिए अलग होती हैं। देन यहाँ पर अगला कार्ड है कि आपके पर्सन को लगता है कि आपने उन पर जितना भी भरोसा किया है वो उस भरोसे के लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने उसको प्यार दिया, भरोसा किया, उस इंसान को अपने जीवन में वो अहमियत दी, वो जगह दी जो शायद उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो अभी इनके अंदर ना अपने लिए एक पछतावे की और एक माफ़ी मांगने की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जैसे ये पछता रहे हैं, मन ही मन में कोस रहे हैं अपने आप को कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ निकला जो मैंने ट्रू लव को समझा नहीं। और ये रीडिंग मेल फीमेल सेम जेंडर रिलेशन में आपके पार्टनर कोई भी हो, सबके लिए रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के साथ तो इस पर्सन का ब्रेकअप भी हो गया है, क्योंकि यहाँ ब्रेकअप का कार्ड है और ये ब्रेकअप हुए कई महीने हो सकते हैं गुजर गए हैं, या पिछले 3 साल में ये ब्रेकअप आपका इस इंसान से हुआ होगा। उसके बाद हो सकता है कि बीच में इस पर्सन ने दोबारा कांटेक्ट किया हो आपके साथ, लेकिन फिर बात नहीं बनी। और अभी भी कुछ लोग इस पर्सन के कॉल का, मैसेज का वेट कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, क्योंकि ये मुझे आपकी भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। और अगले कार्ड्स हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए जिनकी कहानी में कोई ट्विस्ट आने वाला है। आपके रिलेशन में
अगर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया, आपके पर्सन चेंज नहीं हो रहे थे, आपके पर्सन रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, आपके पर्सन आपको कोई सच्चाई नहीं बता रहे थे कि उनको आपके साथ इस रिश्ते को कैसे रखना है, रखना भी है या नहीं रखना है, तो अब वो टाइम आ रहा है जो एक मेजर लर्निंग आपको भी देगा और इनको भी देगा। अगले कुछ हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली अगले 2 हफ्ते और कुछ लोगों में अगले 7 हफ्ते। अगर आप में से कुछ लोगों को कोई भी एंजल नंबर रिपीट होके दिखता है, जैसे 222, कोई भी नंबर 555, 777, 333, 888, तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी एनर्जी माइंड, बॉडी और सोल लेवल में बैलेंस नहीं है। आप या तो बहुत ज़्यादा रिलेशन के बारे में पिछले कई दिनों से या पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उसकी वजह से आपकी नींद भी डिस्टर्ब्ड है, रात को नींद जो नहीं आती आपको, या फिर अगर नींद आती भी होगी तो आपको बेचैनी फील होती होगी कि थोड़ी देर नींद आई, उसके बाद फिर आपकी नींद टूट गई, अचानक आप उठे, फ़ोन चेक किया, पार्टनर का सोशल मीडिया देखा, वहाँ से कुछ मिला तो ठीक, नहीं मिला तो उनके पुराने मैसेज देख लिए, उनके पुराने कुछ फोटोग्राफ्स देख लिए। आपके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन अब इनके साथ ये होगा। इनके लिए अगले 2 हफ्तों के बाद का जो टाइम है वो इस कनेक्शन में एक ज़बरदस्त तरीके से पुश देगा कि अब तुम्हें इस रिश्ते का फ्यूचर डिसाइड करना है, अब तुम्हें आंसर देना है। ये इनके मन की आवाज़ इनको गाइड करने वाली है। और कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ, दोनों के साथ ही अगले कुछ दिनों में इतना झूठ बोलें जिससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मेरी बात सुनने में थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा या बुरा भी लग रहा होगा कुछ लोगों को कि हमारे पार्टनर के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि वो हमसे झूठ बोल सकते हैं। ये आपके साथ भी झूठ बोलेंगे, ये थर्ड पार्टी के साथ भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि कार्ड्स में आया है। शायद इनको लगता है कि अगर मैं दोनों को झूठ बोलकर इस रिलेशन में बना रहूँगा तो मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा, और इनका इरादा भी ऐसा ही है कि मैं झूठ बोलकर आपके साथ भी रिलेशन रखूं और थर्ड पार्टी के साथ भी। लेकिन ये सबके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। जिनकी आई है मैंने उनके लिए बता दिया। बहुत लोग टैरो रीडिंग को अपनी पर्सनल रीडिंग समझकर परेशान हो जाते हैं। नो डाउट ये आपकी रीडिंग है, लेकिन ये आपकी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। इसमें बताई गई सारी बातें आपके साथ मैच नहीं होंगी। जो भी मैच करे उसको वैसे ही रखो, जो ना करे उसको जाने दो। लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ की क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवा सकते हो, या अपनी कुंडली दिखा के भी डिटेल रीडिंग ले सकते हो, गाइडेंस के साथ, रेमेडीज़ के साथ, क्योंकि मैं बहुत डिटेल रीडिंग्स देती हूँ जिसमें सॉल्यूशन भी होता है, उपाय वगैरह भी दिए जाते हैं और बता भी दिया जाता है कि इस इंसान के साथ आपकी लाइफ में आगे फ्यूचर क्या है। क्योंकि कई लोग ना ऐसे होते हैं दुनिया में जो हज़ारों लाखों तरह के उपाय कर चुके होते हैं और फिर उनकी हिम्मत जवाब दे रही होती है कि उपाय काम नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि आप उपाय ही गलत कर रहे हो। आपने कोई भी ऐसा इंटरनेट से वीडियो देख लिया या कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ लिया, कोई ब्लॉग पढ़ लिया कि इतने दिनों में अपने खोए हुए प्यार को वापस लाएं, तो आप उन चीज़ों से इतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो कि जल्दी जल्दी में आप ऐसी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर देते हो जो आपको भी नहीं पता कि आपको रिज़ल्ट देंगी या नहीं।
अब मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, सॉरी टू से, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, जो प्यार में बहुत ज़्यादा उपाय कर चुके हैं ऑलरेडी, कि इन्हीं से शादी हो जाए, इन्हीं से मेरी सारी लाइफ रोमांटिकली ब्यूटीफुली निकल जाए। अगर ये थर्ड पार्टी में हैं तो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर हमेशा मेरे अपने बन जाएं। तो शायद आप ऑलरेडी बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारे इस तरह के उपाय कर चुके हो, लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। रीज़न ये है कि आपने जो भी किया है उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो गलत हुई हैं, और कुछ लोगों ने इस फेथ के साथ उपाय किए हैं कि पता नहीं, हम उपाय तो कर रहे हैं लेकिन हमारा पर्सन हमें मिलेगा या नहीं। तो जो विश्वास रखा था वो अपने ऊपर नहीं रखा, ना ही उपायों पर रखा, क्योंकि आगे आप डबल माइंड होकर उपाय कर रहे हो तो वो रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी काम करो पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत और लगन के साथ करो। विश्वास पक्का होना चाहिए, मन मजबूत होना चाहिए और ईश्वर पर भरोसा होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें आपके अंदर से मिसिंग हैं, गायब हैं, तो फिर जितना मर्जी महंगा उपाय कर लो या सस्ता उपाय कर लो, रिजल्ट नहीं आएगा। ये चीज़ें एनर्जी बेस्ड होती हैं, जैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे लाइफ में वही एनर्जी आपको मिलेगी। अब रीडिंग पर आते हैं। अगले कुछ कार्ड्स हैं इनकी इनर इनसिक्योरिटीज और फियर्स के। एक तो ये पर्सन आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग और एक बोल्ड पर्सन हो। पहले आप एक बहुत ही कह लो कि सेंसिटिव और एक बहुत इनोसेंट एनर्जी में रहते थे। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपसे दूर चली गई हैं, अभी भी ये क्वालिटीज़ या ट्रेड्स आपके अंदर हैं, लेकिन अब आपका जो साइड है, आउटर वर्ल्ड को, बाहर की दुनिया को जो दिखता है आपके अंदर, अब वो ऐसा दिख रहा है कि आप अब छोटे मोटे ऑफर से या छोटे मोटे कोई आपको प्रपोजल दे दिया या कोई ऐसा स्मॉल ऑफर दे दिया कि चलो फ्रेंडशिप से स्टार्ट करते हैं, जब शादी होनी होगी तब की तब देखेंगे। अब आप शायद इन चीज़ों से इम्प्रेस नहीं होते। अब आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ गया है। अब आप कंफ्यूज्ड नहीं हो, अब आप क्लियर हो, आपका हेड क्लियर है। आपकी फीलिंग्स जो हैं और इमोशंस जो हैं वो आप ऐसे ही गंवाना नहीं चाहते, क्योंकि आपने जो धक्के खाए हैं इस रिश्ते में, जो परेशानियां झेली हैं, जो समस्याओं से आप डील कर रहे हो और जो दर्द देखा है किसी भी रिलेशन में, जो एक पेन फील होता है जब किसी का दिल टूटता है और बार बार टूटता है, तब कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात आ जाती है कि अब दिल से नहीं, अब दिमाग से काम लेना है। तो आपको इस इंसान ने इस रिलेशन के अंदर जितना भी दर्द दिया है, बार बार आपके रिश्ते से आना जाना लगाना, क्योंकि यहाँ पे ऑन एंड ऑफ रिलेशन वाले भी टैरो कार्ड्स आए हैं और सबका यहाँ पे ब्रेकअप नहीं है। कुछ लोगों की डेली बात होती है पार्टनर के साथ, कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं और कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपसे बात करे, कई महीने गुजर गए हैं या पिछले कई हफ्तों से बात नहीं हो रही, और बहुत कम लोगों के लिए ब्रेकअप भी है। और यहाँ सिचुएशंस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोग भी हैं और कुछ लोग अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के लिए टैरो रीडिंग सुनने आए हैं। शायद उनके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है या फिर वो पर्सन आपके घर में रहते हुए भी आपको लगता है कि दिल से जुड़े नहीं हैं, बेशक वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो। तो मन आपका काफ़ी परेशान लग रहा है मुझे। देन यहाँ पर इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने आपको इस बार कोई झूठ बोला या कोई बहाना बनाया
या फिर आपसे छुपाकर कोई थर्ड पार्टी का रिलेशन वो निभा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। और ऑलरेडी शायद आपको हिंट है, या आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी इंट्यूशन ने बता दिया है कि ये पर्सन आपके अलावा कुछ ऐसे सीक्रेट्स रखे हुए हैं या कोई ऐसा हिडन रिलेशन है जिसमें ये इंसान अपना टाइम दे रहे हैं। तो आप अवेयर हो, आप अलर्ट हो, आप ओवरली कंसर्न भी हो, और कभी कभी तो आप इतना ज़्यादा इस इंसान के लिए ओवर थिंकिंग करते हो कि आपका मन अपने काम से हट जाता है। जो भी आप काम करते हो अपने दिनचर्या में, अपने डेली रूटीन में, दिन में कई बार या रात में कई बार इस पर्सन का ख्याल आपके दिल और दिमाग से जाता नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे अभी भी धोखा दे रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशन काम कर रही है, और इसी वजह से ये पर्सन भी अलर्ट हो रहे हैं कि अगर उन्होंने आपके साथ दोबारा कोई ऐसी चालाकी की तो आप उनको हमेशा के लिए छोड़ दोगे। अब उनको लग रहा है कि मुझे प्यार वाला साइड शो करना है, रोमांस दिखाना है, इमोशंस की और फीलिंग्स की कद्र करनी है, और अगर मैं अपने पर्सन का साथ नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगी तो ऐसे रिलेशन में जाने का क्या फ़ायदा। तो कुछ लोगों के पार्टनर ने सोचा है कि वो कुछ और टाइम लेंगे इस रिलेशन में वापस लौटने के लिए। अब वो चाहे अगले कुछ दिन ले लें, 15 दिन ले लें, 20 दिन ले लें, 1 महीना ले लें, लेकिन वो तभी आना चाहते हैं जब वो आपको कुछ स्टेबल दे सके, कुछ सॉलिड दे सके। सिर्फ वादे ना करें बल्कि उन वादों को निभाने पर काम कर सकें। तो शायद अब ये दिमाग से भी सोच रहे हैं, दिल से भी सोच रहे हैं, और दोनों चीज़ों के एक बैलेंस को बना रहे हैं। बट दूसरी तरफ अच्छे कार्ड्स नहीं हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिजिकल इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। झूठ बोलकर आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं, और पहले भी इन्होंने कई बार आपके साथ ऐसा किया होगा कि शादी का सपना दिखाकर आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाए होंगे। बाद में कई दिनों तक कांटेक्ट नहीं किया होगा, या बीच बीच में कांटेक्ट करते होंगे और फिर बीच बीच में कांटेक्ट नहीं भी करते होंगे। अभी भी इनके अंदर आपको लेकर वो पैशन बहुत है। आपकी फिजिकल ब्यूटी से ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। या तो आप देखने में बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत हॉट हो, सेक्सी हो, बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग भी हो सकते हो, या फिर आपकी एनर्जी और आपका ऑरा बहुत ही मैग्निफिसेंट है, जो लोगों को एक चुंबकीय आकर्षण देता है। अब कुछ लोग कहेंगे कमेंट में कि हम तो इतने सुंदर नहीं हैं, हमारे पार्टनर हमसे ज़्यादा सुंदर हैं। देखो, सुंदरता इंसान की आंखों में होती है, देखने वाले की आंखों में, कि वो आपको किस नज़र से देखते हैं। कुछ लोगों को आपका लाइफस्टाइल अट्रैक्ट करता है, कुछ लोगों को आपकी फिजिकल अपीयरेंस अट्रैक्ट करती है, और बाकी के ऐसे लोग भी हैं जो आपकी बातों से, जिस तरीके से आप बात करते हो, उसमें एक इंटेलिजेंस, एक विजडम, एक ठहराव फील होता है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो बहुत ही हंसी मजाक पसंद करते होंगे, काफ़ी ह्यूमरस होंगे, काफ़ी विटी होंगे, काफ़ी चार्मिंग होंगे, बातों ही बातों में सामने वाले का दिल जीतने वाले होंगे, और उनको लगता है कि आपके साथ टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो आपकी जो लाइवली पर्सनालिटी है और आपका जो नेचर है वो शायद इनको अभी भी याद आ रहा है, और ये एक स्ट्रॉन्ग वजह है कि वो आपके बारे में अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहे। देन मुझे यहाँ कुछ नंबर्स भी मिले हैं। ये नंबर मुझे आपका डेस्टिनी नंबर लग रहा है, आपका भाग्यांक। नहीं पता भाग्यांक क्या है तो नेट पे सर्च कर लेना, डेस्टिनी नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, यानी कि भाग्यांक क्या है, इसे कैसे निकाला जाता है।
सबसे पहला डेस्टिनी नंबर है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8। आज बहुत ज़्यादा डेस्टिनी नंबर निकले हैं, तो मुझे ये भी लग रहा है इस रीडिंग को देखकर और फील करके कि कर्मा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को हार्ड और टफ लेसन सिखाने में लगा है। हम जो कर्म करते हैं ना, हम उससे बच नहीं सकते। वो कर्म अच्छे हों बुरे हों, उसका लेना देना हमें पूरा करना पड़ता है। कई बार तो जन्म भी कम पड़ जाते हैं, इसीलिए हमें अगले से अगले जन्मों में वो बचे हुए अधूरे कर्म पूरे करने के लिए ह्यूमन फॉर्म में आना पड़ता है, मानव शरीर में। आत्मा कभी नहीं मरती, सोल इमॉर्टल है, अगर आपको पता है तो। तभी कहते हैं कि कभी भी ऐसा कर्म मत करो जो किसी दूसरे के साथ झूठ बोलकर फ़ायदा उठाने जैसा हो, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। उनकी किताब में एक एक मिनट का हिसाब किताब लिखा जा रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन सह रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ इस पर्सन का एक पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन है। सबका नहीं है, कुछ लोगों का है जिनकी लाइफ में बार बार कार्मिक साइकिल्स चलते हैं, बार बार रनर चेजर सिचुएशन रहती है। जितना भी आप इस पर्सन को प्यार कर लो या प्यार दे लो, आपको यही लगता है कि इनको कभी कद्र नहीं होती, ये दूसरे लोगों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर का भी ध्यान कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में भी है और आप में भी है। अब इनको एक चॉइस बनानी पड़ रही है और वो चॉइस इनके लिए हार्ड डिसीजन है। इन्हें लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले पा रहा कि मेरे लिए थर्ड पार्टी सही है या आप सही हो। कुछ फ़ायदा इनका थर्ड पार्टी से जुड़ा है, इसीलिए शायद ये उस रिश्ते को ख़त्म करने से डर रहे हैं। कोई फ़ायदा हो सकता है कि अगर उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया तो जो मुझे फ़ायदा वहाँ से हो रहा है वो कहाँ से होगा। ऐसी सोच भी है यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर की। अब वो फ़ायदा पैसों के लिए है या सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए है, या फिर उस इंसान के स्टेटस, लाइफस्टाइल, अथॉरिटी या पावर से अपना कोई फ़ायदा निकालने के लिए है। वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, लेकिन कोई फ़ायदा तो ज़रूर है, क्योंकि बार बार टैरो में ये आ रहा है कि सम बेनिफिट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प योर पार्टनर, दैट्स वाई ही और शी इज़ नॉट कमिंग बैक। और अभी भी वो किसी स्टक सिचुएशन में है और खुद से निकलने की कोशिश नहीं कर रहे, तो इट विल टेक सम टाइम। और मुझे लगता है कि फॉर फ्यू ऑफ यू कुछ हफ्ते ज़रूर लगेंगे इस रिलेशन में कुछ नया होने के लिए। लेकिन जिनके पार्टनर जल्दी आना चाहते हैं वो अगले 80 घंटे और 170 घंटे की एनर्जी भी है। अब आप 80 घंटे निकाल लेना कितने दिन होता है, और 170 घंटे का टाइम आया है जिसमें ये पर्सन आपके साथ अगर फ़ोन पे भी बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा वार्मथ फील होगी, अपनापन लगेगा। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारे बीच में पहले लड़ाई भी हुई थी। कुछ बातें उनकी आपका दिल जीतेंगी, कुछ आपकी बातें उनके दिल में असर डालेंगी, और वो फील करेंगे कि अगर हमने इतने दिनों बाद भी फ़ोन पे बात की है तो हमें वक्त का पता ही नहीं चला। अब यहाँ पे राशियाँ आई हैं आपके पर्सन की। सबसे पहले तो हैं फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस, सिंह और धनु राशि। उसके बाद एयर एलिमेंट में तीनों साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। फायर एलिमेंट की मैंने राशियां शायद बता दी हैं आपको। अर्थ एलिमेंट है अगला, टॉरस है और वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कन्या और वृषभ राशि। उसके बाद लास्ट में बचती है वाटर एलिमेंट की राशियां। इसमें तीनों ही राशियां हैं कैंसर, पाइसिस,
स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो ये जो राशियां मैंने बताई ये सिर्फ आपके पार्टनर की हैं। और जिनको राशियां ना मालूम हो, जोडियक साइन के बारे में ना पता हो कि पार्टनर का कौन सा जोडियक है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एडिशनल जानकारी है, ठीक है। अब ना यहाँ पर अगला कदम जो मैंने आपको बताया उनका, कि कुछ लोगों में जल्दी भी हो सकता है 80 घंटों से लेकर 170 घंटे, और कुछ लोगों में डेफिनेटली डिले दिखा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वो आपके साथ मैस नहीं कर सकते, अब आपके साथ उन्हें पंगा नहीं लेना, क्योंकि आपने इस इंसान को ऑलरेडी कई चांस दिए हैं। अगर आप इस बार ऑफेंड हो गए तो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को डिफेंड करने का मौका नहीं दोगे, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा पेन से डील कर रहा है, और जब हार्ट चक्रा पेन से डील कर रहा हो तो एनर्जी अस्त व्यस्त हो जाती है, अनबैलेंस्ड हो जाती है। तो कुछ लोगों के साथ इस पर्सन का आने वाले दिनों में किसी फ्रेंड के थ्रू कांटेक्ट दोबारा हो सकता है, कि ये अपने किसी फ्रेंड को बोलें कि मेरी उससे बात करवा दो, या चलो तुम उससे बात करके देखो और बताओ उसका मूड कैसा है, अगर ठीक होगा तो मैं कॉल कर लूँगी या कर लूँगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इनके फ्रेंड के कांटेक्ट में हैं और आपका अगले कुछ दिनों में दिल करेगा कि मैं इनके किसी दोस्त को कॉल लगा लेता हूँ या लगा लेती हूँ और उससे जानने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ कि ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। ये बातें आपके अंदर भी आएंगी, क्योंकि ये एनर्जी है और ये मिरर कर रही है, उनकी भी और आपकी भी। आज की रीडिंग में ना 90% कार्मिक लोग हैं, हार्डली 10% यहाँ पे सोलमेट हैं। आज कोई ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है। जिनको लगता है वो ट्विन फ्लेम है या किसी ऐसी जर्नी में है जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है, तो आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। कई बार हमें ये डाउट होता है कि हमारा कनेक्शन पास्ट लाइफ से जुड़ा है तो हमारा रिलेशन ट्विन फ्लेम ही होगा। पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन भी होते हैं, पास्ट लाइफ सोलमेट्स भी होते हैं। बहुत लोगों को ये आज तक कॉन्सेप्ट्स समझ नहीं आए हैं, और ये जो लेबल्स लगाए हैं हमने अपने रिश्तों को कि ये कार्मिक है, ये सोलमेट है और ये मेरा ट्विन फ्लेम है, यही लेबल्स आपको स्ट्रेस देते हैं। क्योंकि जब आप किसी रिलेशन में जाते हो कभी सोच कर नहीं जाते कि ये कार्मिक है तो मुझे इससे प्यार करना है, या ये सोलमेट है तो मुझे इसका वेट करना है। जब हम उस टाइम ये सब नहीं सोचते तो रिलेशन में बाद में पढ़कर क्यों सोचते हैं। तो मैं उन सभी लोगों को ये कहूँगी जो इस तरह के वीडियोस देखते हैं या आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि सोल कनेक्शंस क्या होते हैं, कार्मिक रिश्ते क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। अदरवाइज़ अगर आप इन चीज़ों में घुसोगे तो ये चीज़ें इतनी इन डेप्थ हैं कि एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, फिर पांचवी लेयर, देन सो ऑन। इसका कभी अंत नहीं है। और कभी भी दुनिया में कोई भी 100% इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर अपनी रिसर्च लेकर नहीं आया। हर इंसान अपने अपने एक्सपीरियंस आर्टिकल्स में, ब्लॉग्स में, वीडियोस में डाल रहे हैं, उनके खुद के ये एक्सपीरियंस हैं। इनके ऊपर अभी भी रिसर्च कॉन्टिन्यूसली चल रही है। ये अभी कोई परफेक्ट आंसर नहीं है या एक परफेक्ट कंक्लूजन नहीं निकला कि आखिर ये रिश्ते हमारी लाइफ में क्यों आते हैं। मेन जो वजह है वो यही है कि हमारे जो अधूरे कर्म हैं, हमारे जो कर्मास हैं, जिसमें कुछ गलतियां हमसे भी हुई, कुछ मौके हमने भी उन लोगों को दिए जो डिज़र्व नहीं करते थे, शायद वो गलतियां हमें सुधारने के लिए ऐसे लोग मिलाए जाते हैं। तो ये रिलेशनशिप की जो थ्योरीज़ हैं इस पे अभी भी रिसर्च हो रही है, और प्रैक्टिकली हम सभी लोगों को ये देखना पड़ता है कि कार्मिक साइकिल कब तक चल रहे हैं। आपके रिलेशन में भी कार्मिक साइकिल चल रहा है और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ इन एंड आउट करते हैं। और मैं जनरल रीडिंग्स में कभी भी आपको ये नहीं कहती कि बिना कुछ किए
आप अपनी लाइफ में रिलेशन को मजबूत कर लोगे। आपको अफर्मेशंस डेली बोलने चाहिए, आपको हार्ट चक्रा मजबूत बनाना चाहिए, आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट की थ्योरी में बिलीव करना चाहिए, और आपको ग्रैटिट्यूड जनरल लिखना चाहिए, ताकि जो भी आपके जीवन में आपको मिला है, कुछ भी मिला है, आप उसके लिए शुक्रगुजार रहें। ये रिलेशन आपका ना चैलेंजिंग है, और ये 1 या 2 दिन में ठीक नहीं होगा। आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए बहुत जल्दी बदल रही है। पूरी रीडिंग में आज जो मुझे समझ आया है, आपके पर्सन क्या हाल, वो डेफिनेटली आपको प्यार करते हैं, लेकिन कई कई दिनों में उनको ये एनर्जी बिल्कुल घबराहट दे देती है, क्योंकि उनको लगता है प्यार करता हूँ तो क्या शादी कराना ज़रूरी है। तो ऐसे क्वेश्चंस उनके अंदर आ रहे हैं जो उनको अनस्टेबल फील करा रहे हैं और डबल माइंड बना रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, इसमें राशियाँ सारी आई हैं, उनका अगला कदम मैंने आपके लिए बताया। अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे वीडियो आप देखना चाहते हो, उसे कमेंट में डाल दो, वीडियो बहुत जल्द आ जाएगा। आज रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको डालना है थैंक यू आर्कएंजल माइकल, या सिंपली आप लिख सकते हो एंजल नंबर 777 वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टा हैंडल है, मुझे फॉलो करो, ताकि आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो करके जुड़ सकें स्पिरिचुअलिटी में और डिविनिटी में, आपकी अवेकनिंग हो, आपकी ग्रोथ हो, और आप जो भी डिज़र्व करते हो लाइफ में, चाहे वो प्यार है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, लग्जरी है, वो सब आप अट्रैक्ट कर सको। कंसल्टेशन से जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगी, वहाँ जाके आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। अभी मैं करती हूँ साइन ऑफ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।